मंदिर का सूत्र ज्योतिष शास्त्र से समझोगे तो धन समृद्धि के लिए उपाय करना सरल हो जाएगा। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर हम अनंत ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण ब्रह्मांड ही जिस नारायण का स्वरूप है, उसकी मूर्ति को हम स्थापित करके हम उस मूर्ति प्रतिरूप में हम एक काल्पनिक तरीके से एक मूर्ति बनाते हैं और यह मान लेते हैं कि जो अनंत ब्रह्मांड में नारायण हैं, हम प्रतीकात्मक यहाँ पर उनको स्थापित करते हैं। चूंकि कण कण में नारायण है, तो जब हम उनका आवाहन करते हैं तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो जब ऐसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हम मंदिर में स्थापित करते हैं, तो मंदिर का उद्देश्य है कि हम मंदिर में जाकर गवाही दें, हम मंदिर में जाकर ये बताएं परमात्मा को कि हम यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक हैं। तो मंदिर का पहला उद्देश्य है, हम मंदिर में गवाही देने जाते हैं कि हम विधि पूर्वक हैं यज्ञ धर्म में। तो ये यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की गवाही तीन प्रकार से होती है। हम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक हैं, माने हम, हे प्रभु, हम ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता के प्रति संवेदनशील हैं, समदर्शिता का अनुपालन करते हैं, सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, हम ब्रह्मदर्शी हैं, हम तत्वदर्शी हैं, हम समदर्शी। तो जो केवल इतना जाकर मंदिर में कह देता है, तो यह जो शब्द है, ये सूर्य और बृहस्पति को पोषित करने वाला शब्द है। इससे ज्ञान का मार्ग खुल जाता है धन आने का। केवल इतना शब्द कि मैं समदर्शी हूँ, मैं ब्रह्मदर्शी हूँ, मैं तत्वदर्शी हूँ। ऐसे हाथ जोड़कर, प्रभु, मैंने आपके ज्ञान यज्ञ के विधि पूर्वक धर्म सूत्र को स्वीकार किया और मैं स्वीकार करता हूँ कि सर्वत्र नारायण है, इसलिए मैं सर्वत्र नारायण को देखता हूँ, नारायणदर्शी हूँ। सब में समान दृष्टि है हमारी, गुणों के आधार पर भेद है, जन्म के आधार पर भेद नहीं है। इसलिए समदर्शिता के सूत्र को मैं स्वीकार करता हूँ, समदर्शी हूँ मैं, और इन रहस्यों को मैं तत्व से जानता हूँ, इसलिए तत्वदर्शी हूँ मैं। मात्र इतनी गवाही ज्ञान यज्ञ में। दूसरी गवाही आप मंदिर में देते हो पितृ यज्ञ के लिए, तो हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हो कि हे प्रभु, बीज के भरण पोषण के लिए, जो बीज पितरों से प्राप्त है, जो मुझ शरीर में स्थापित है और जिससे ही शरीर निर्मित है, उस पितरों के बीज के पोषण के लिए, भरण के लिए मैं अपने मेहनत, परिश्रम, पराक्रम और योग्यता से धन अर्जित करता हूँ और उसी से अपना भरण पोषण करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके सामने विधि पूर्वक पितृ यज्ञ के लिए गवाही देता हूँ। और जो बच्चे हैं, जो अभी पितृ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ पोषित तरीके से नहीं कर रहे हैं, यदि पितृ यज्ञ वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो ये गवाही देंगे कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ कि भविष्य में जब भी मैं योग्य बनूंगा, मैं पितृयज्ञ धर्म का निर्वहन अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से करूंगा। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीसरी गवाही है कि हे परमात्मा, मैं आपके सामने गवाही देता हूँ कि मैं अग्नि कर्म में विधि पूर्वक हूँ। मैं ऐसे अग्नि का प्रयोग करता हूँ जिससे देवताओं को भोजन मिले, जिससे प्रकृति को पोषण मिले, जिसमें परमात्मा तत्व पोषित हो। ये तीन गवाही, ये पहला उद्देश्य है। अब इस गवाही को ही आप ज्ञान यज्ञ मान लो। तो पहला जिसने ये समर्पित कर दिया, ये तीन यज्ञ में विधि पूर्वक का समर्पण परमात्मा के सामने गवाही दे दी, उसको मंत्री, राजनेता, प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। निष्ठावान अगर बचपन से वो यज्ञ कर रहा है, इस प्रकार से गवाही दे रहा है, तो जवानी आते आते इतना योग्य बन जाएगी कि उसकी प्रतिभा का कोई सामना नहीं कर पाएगा। अब ये तीन यज्ञ करने के बाद हम अर्पण करते हैं। जैसे हमने लड्डू चढ़ा दिया, तो लड्डू चढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि हे परमात्मा, जैसे मैं आपको लड्डुओं का भोग लगा रहा हूँ, इसी तरह से मैं अपनी योग्यता से अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि करके अपना भरण पोषण करता हूँ। इसी प्रकार से मंदिर में जब हम दीपक जलाते हैं, तो मंदिर में दीपक जलाकर हम परमात्मा से बोलते हैं कि हे परमात्मा, जैसे मैंने आपके सामने दीपक अर्पित किया है, ये मेरी गवाही है कि मैं इसी तरह से घृत इत्यादि से देवताओं को हविष्य अर्पित करता हूँ और प्रकृति की निर्मलता का कामना करता हूँ।
इसी प्रकार से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम इस प्रकार के स्त्रोत से परमात्मा की वंदना करते हैं, तो हम परमात्मा के प्रति ये प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, मैं ओम नमः स्वास्ति वाचन, स्वास्ति वाचन माने परमात्मा तत्व के प्रशंसा से युक्त हूँ। हमें कहीं भी जंतु में, जीव में, वनस्पतियों में, गुरु में, महापुरुष में जब हमें परमात्मा का आदर्श दिखता है तो हम उनके प्रति स्वास्ति वाचन के वचन से युक्त हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार की प्राथमिक गवाही देने के बाद आप परमात्मा के प्रिय हो जाते हो। अब परमात्मा का प्रिय जब आप हो गए तो धन धान्य समृद्धि तो आपको प्राप्ति ही हो रही है। तो मंदिर में चढ़ावा कौन सा चढ़ाए? मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने का मतलब होता है परोपकार के प्रति समर्पण, कि मुझे ये खूब मिला है परमात्मा, मैं आपके दरबार में भी इसे अर्पित करता हूँ। परमात्मा के दरबार में अर्पित करने का उद्देश्य होता है कि धर्म कार्य संचालन में मदद करे, धर्म कार्य में लगे हुए लोगों का मदद करे। जैसे जो ब्राह्मण पुजारी है, जो यज्ञ करने वाला है, जो मंदिर इत्यादि निर्मित कर रहा है, उसमें जब आप सहयोग करते हो तो वो सहयोग सकारात्मक होकर यज्ञ धर्म का हिस्सा हो जाता। लेकिन इससे भी इतना समझ आप में नहीं है। इतना समझ होता तो जगत गुरु केशव महाराज की यथार्थ को आप जान लेते और आप सतमार्ग पे चलकर उन्नति करते। आप तो अपने सर्वनाशी स्वयं हो, इतना आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं उसे समझने की चेष्टा करो। मंदिर शुक्र का घर माना जाता है। शुक्र क्या देता है? धन, वैभव, ऐश्वर्य देता है, स्त्री देता है, भोग संभोग का सुख प्रदान करता है, दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है और रोजी रोजगार प्रदान करता है। माने मंदिर वो स्थान है जहां जाने से आपको रोजी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, औरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। तमाम लोग औरत का नाम सुनते ही कहते हैं तो काम की तरफ ले जा रहे हैं। काम नहीं, वो सृजन है। याद रखो, प्रकाश की पहली किरण जब धरती पे पड़ती है ना, तो उस प्रकाश की किरण से ही प्रजनन शुरू हो जाता है। स्वयं परमात्मा प्रकृति और पुरुष के रूप में जनन करके सृजनात्मक संसार का निर्माण करते हैं। सृजन ही इस संसार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। इसीलिए भगवान ने शिवलिंग, योनि और लिंग के स्वरूप में प्रकट होकर संसार की प्रतिष्ठा की और कहा मैथुनी मार्ग का सम्मान करो। स्वयं भीष्म पितामह ने मैथुनी मार्ग का सम्मान नहीं किया, महाभारत हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज देखो बुलडोजर चल रहा है। जिन लोगों ने मैथुनी मार्ग का सम्मान नहीं किया, उन्हीं की वजह से घर उजाड़े जा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य कोई धर्म सूत्र नहीं है। स्त्री त्याग देना, पुत्र त्याग देना, पत्नी त्याग देना, अन्न अनाज त्याग देना, भीख मांगना, ये कोई सूत्र नहीं है। सूत्र है पितृयज्ञ के लिए जतन करना, सूत्र है ज्ञान यज्ञ के लिए जतन करना, सूत्र है देव यज्ञ के लिए जतन करना। तो ज्योतिष का विराट, जिससे वेद प्रकट हुआ है, जिससे शास्त्र, जिसके लिए पुराण लिखी गई है, इनके मूल में ज्योतिष है। तो उस ज्योतिष के विराट को मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। मंदिर शुक्र का घर है। जो घर में मंदिर की प्रतिष्ठा करता है वो शुक्र की प्रतिष्ठा करता है, और जो मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं करता और शुक्र की प्रतिष्ठा नहीं करता। जिसके घर में मंदिर नहीं है, विश्वास मानो कालांतर में उनका धन, वैभव, ऐश्वर्य छिन जाता है। और मंदिर न होने पर स्त्रियों में धर्म के प्रति चेष्टा नहीं होता, पुरुषों में धर्म के प्रति चेष्टा नहीं होता। वे सांसारिकता की तरफ भागने लगते। उनका जीवन बिस्की, लिम्का, कोको कोला की तरफ जाता है और कालांतर में उनको अश्लीलता पसंद होने लगता है। स्थिति ये होती है कि पति भी कहीं दूसरी तरफ, पत्नी भी कहीं तीसरी तरफ, परिवार उजड़ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर व्यवस्था नष्ट होने पर धन व्यवस्था नष्ट हो जाती है। धन व्यवस्था नष्ट होने से घर की शांति नष्ट हो जाती है। शांति नष्ट होने पर व्युत्क्रम पैदा होता है। व्युत्क्रम होने पर व्यक्ति में सुख की अभिलाषा, धर्म विरुद्ध हो जाता है, और धर्म विरुद्ध होने पर पति पत्नी का जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से परिवार नष्ट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरा भाव धन का भी है, परिवार का भी है और मंदिर का भी है। मंदिर उजाड़ दोगे, धन उजड़ जाएगा, परिवार उजड़ जाएगा। तो मंदिर शुक्र का घर है मेरे परम प्रिय शिष्यों।
तो मंदिर की प्रतिष्ठा शुक्र की प्रतिष्ठा है, और शुक्र क्या है? पितरों का बीज है। बीज की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, और बीज से शरीर बनता है, तो शरीर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। आपको पता है, धर्म से शरीर की रक्षा होती है, या फिर ज्ञान से शरीर की रक्षा होती है। धर्म का धन है राज्य, धर्म का पराक्रम है लाभ, धन का सुख है भोग, और धर्म के नष्ट होने पर, भाग्य के नष्ट होने पर मेरे परम प्रिय शिष्यों, मृत्यु आती है। याद रखना, जिसका धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है उसको मौत आ जाती है, मृत्यु। तो जैसे जैसे तुम सोचते हो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके अपना जस कर रहा है, नहीं, वो मृत्यु को सन्निकट ला रहा। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं 65 साल में मर जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितने पर स्त्रीगामी होते हैं उनकी भी आयु कम होती। जितने लोग दूसरे के अधिकारों का हरण करते हैं उनका एक दिन सर्वनाश हो जाता है उन्हीं की आंखों के सामने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, में प्रकृति का सूत्र है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए धर्म सूत्र का पालन करो। मंदिर में कैसे तुम चढ़ाओगे? शुक्र बीज है, और बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। तो बुद्ध को समर्पित, बुद्ध को सपोर्ट कौन करता है? जमीन, धरती। और ग्रहों में धरती का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बुद्ध करता है। बुद्ध पृथ्वी तत्व का ग्रह है। और जब बीज अंकुरित हो जाता है, उसमें पत्ते आ जाते हैं, तो उसको हवा चाहिए। हवा का प्रतिनिधित्व कौन करता है हमारे भूमंडल पे? शनि और राहु। शनि ऑक्सीजन का प्रतिनिधित्व करता है, राहु कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सीधे नहीं कर सकते। शनि शुद्ध हवा का प्रतिनिधित्व करता है, प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि राहु निष्प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करता है। और ये प्राण वायु प्रकट कहां से होते हैं? वृक्षों से प्रकट होते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने वृक्षारोपण किया? तुमने अपने जीवन में प्राण वायु को प्रकट करने की व्यवस्था की? नहीं की ना। तो जब तुम्हारे जीवन में तुमने प्राण वायु की व्यवस्था नहीं की, जो तुम प्रकृति में दोगे वही मिलेगा। तुमने प्राण वायु की व्यवस्था नहीं की तो तुम्हारे लिए प्राण वायु कहां से हो सकता? तो तुम घुटोगे, तुम्हें श्वास की बीमारियां होंगी, तुम्हारे फेफड़े सड़ जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी के आगे का क्रम मैं बताऊं कि अगर तुम शुक्र का बीज, मैंने देखा शुक्र के बीज को आधार देता है बुद्ध की पृथ्वी, और उसे जीवन देता है शनि की हवा। अब शनि और राहु दोनों मिलकर काम करते हैं। राहु जो अशुद्ध वायु है वो वनस्पतियों में जाकर शुद्ध होता, तो वनस्पतियों में जाकर शुद्ध होता है, तो वनस्पति में कौन आते हैं? परमात्मा आते हैं, सूर्य आते हैं, नारायण आते हैं। माने वायु में प्राण भरने का काम स्वयं नारायण करते हैं। और किस मार्ग से करते हैं? मैथुनी मार्ग से करते हैं। तो मैथुनी मार्ग प्राण को प्रकट करता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पुत्र में प्राण देने के काम कौन करता है? पिता करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पिता कैसे पुत्र को प्राण देता है? मैथुनी मार्ग से प्राण प्रदान करता है। तो ये प्राण देने का काम है मैथुनी मार्ग। तो यदि तुम शादी के लिए तुम अपमानजनक शब्द बोलोगे, विवाह के लिए अपमानजनक शब्द बोलोगे, गृहस्थ जीवन के लिए अपमानजनक शब्द बोलोगे, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्राणों को नष्ट करने का यही तो हुआ महाभारत में। जब भीष्म पितामह ने प्राणदायिनी जनन क्रियाओं के प्रति अपमानजनक होकर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की, स्थिति क्या हुई? महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया, सब मर गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज जिन लोगों ने मैथुनी मार्ग की प्रतिष्ठा नहीं की, वे समाज में आकर क्या कर रहे हैं? घर गिरा रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस समय देखो, शनि राहु ने पिशाच योग बना रखा है। समाज कैसे टकरा रहा है, लोगों के विचारधाराएं कैसे टकरा रही हैं, इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले ही की थी कि जब पिशाच योग बनेगा। अभी और देखना, विश्व पटल पर देखो कैसा कैसा भूचाल आता। कहीं अमेरिका वाले टैरिफ की बात कर रहे हैं, कहीं अमेरिका और चीन की विचारधारा टकरा रही है, कहीं रसिया और यूक्रेन में युद्ध को प्रचंड स्वरूप मिल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि परमाणु बम फूटने लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर किसी पे पड़ता। तो अब मंदिर में मैंने कहा शुक्र का घर है, और शुक्र की प्रतिष्ठा
शुक्र क्या है? शुक्र को धन का घर मिला है, परिवार का घर मिला है, मंदिर का घर मिला। और शुक्र को किसका घर मिला है? पत्नी का घर मिला है, दाम्पत्य का घर मिला है, जनन स्थान का घर मिला है, और रोजी रोजगार का घर, साझेदार का घर मिला। अब बताओ इन सब का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। माने शुक्र वह ग्रह है जो धन देता। किस मार्ग से धन देता है? बीज मार्ग से। अब बीज मार्ग का धन क्या है? जैसे गाय का दूध, दही, सरसों की खेती, गेहूं की खेती। लेकिन बीज मार्ग का धन और भी है। जैसे आपने कपड़े की दुकान रखी, तो आपने जो दुकान बनाया वो तो पृथ्वी तत्व से संबंधित हो गया, वो तो बुद्ध हो गया। और उसमें आपने बीज बोया, कपड़ा भरा। कपड़ा भरना क्या हुआ? बीज बोना। अब जब उसमें शनि की हवा मिलेगी, सुंदर मधुर हवा, माने ग्राहक आएंगे। शनि क्या है? यहाँ वायु तत्व का ग्रह। ग्राहक आएंगे, तो जब ग्राहक आएंगे तो तुम्हारा जो बीज का जो खेती किए हो, जो कपड़े की खेती हो, बढ़ती चली जाएगी। जितना हवा मिलेगा उसमें उतने पत्ते, उतने शाखाएं बढ़ती जाएंगी। आपका जो गारमेंट्स की दुकान है, कुछ दिन में क्लॉथ इंडस्ट्री बन जाएगी, कपड़े की फैक्ट्री बन जाएगी। लेकिन यदि शनि की हवा नहीं मिली आपको, तो क्या करोगे? बर्बाद हो जाओगे। अब शनि की हवा क्यों मिलेगी आपको? अगर आपने वृक्षारोपण किया है, आपने वृक्ष लगाया है, आपने पेड़ पौधों को जल दिया है, तो शनि की हवा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यह है भाग्य। खैर, ये तो विराट हो गया। आप लोग पछताने लगोगे कि हमने तो कभी पेड़ लगाए नहीं, अब हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश होगा, लेकिन उस सर्वनाश को रोका जा सकता है। कैसे? तो मंदिर गए। अब मंदिर शुक्र का घर है। शुक्र केवल बीज का धन देता है। बीज का धन व्यक्ति को केवल नहीं प्राप्त होता। इस संसार में दो धन होते हैं, ज्ञान का धन और बीज का धन। जैसे मैं केशव महाराज यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूं। अब इस प्रवचन से प्रभावित होकर कोई हमसे कुंडली दिखाएगा तो 500 रुपया देगा। अब ये 500 रुपया जो हमें प्राप्त होगा, ये बीज का धन नहीं है, ज्ञान का धन है। इस ज्ञान के धन में किसकी भूमिका है? सूर्य की। सूर्य जो मुझे ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जो ज्ञान को विस्तार प्रदान करता है, और इस सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव से चंद्र, वह मनोभाव जो नोट के साथ हमारे प्रति आकर्षित होता है, वह चंद्र है। तो सूर्य, गुरु और चंद्र, ये तीन हैं ग्रह जो मिलकर हमें ज्ञान का धन प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें चूंकि धन चंद्र ही देता है, इसलिए हम चंद्रमा को कहते हैं कि वो ज्ञान का धन प्रदान करता है, और शुक्र को हम बीज का धन कहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज छोटा सा बरगद का होता है, उसे बुध और शनि मिलकर विराट बरगद बना देते हैं। बरगद का वजन टनों में बढ़ जाता है। तो ये जो विराट बरगद प्रकट हुआ, इसमें वास्तव में शुक्र और बुध और शनि की भूमिका। लेकिन हम इसे शुक्र का ही धन बोलते हैं, बीज का धन। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज छोटा था, अब विराट हो गया। इसी तरह से हमें ज्ञान का धन प्राप्त करने में सूर्य और गुरु सहायता देते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं चंद्र का धन। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो आप देख रहे हो इस संसार में दो प्रकार का धन है, चंद्र का धन और शुक्र का धन। तो चंद्र का धन देने का काम कौन करता है? गुरु। और शुक्र का धन देने का काम स्वयं शुक्र करता है। तो दूसरा भाव जो है, केवल शुक्र का घर नहीं है, गुरु का पक्का घर है। जैसे आपने एक मंदिर बना दिया, तो मंदिर का मालिक कौन होगा? शुक्र होगा। लेकिन शुक्र मंदिर को संचालित नहीं करेगा। शुक्र कहेगा औरत के साथ सो जाओ, सेक्स करो, श्रृंगार करो, मिठाई खाओ, रसगुल्ला खाओ। शुक्र कहेगा भोग भोगो। तो जब शुक्र भोगने को कहेगा तो मंदिर अधूरा रह जाएगा। तो मंदिर को कौन संभाल लेगा? गुरु संभालेगा मंदिर को। तो मंदिर के पक्के घर का स्वामी कौन है? गुरु। इस तरह से मंदिर में दो लोगों का स्वामित्व है, शुक्र का और गुरु का। शुक्र वास्तव में मंदिर का स्वामी है, लेकिन चूंकि वहां का पूरा कार्यभार, सब कुछ, रूपरेखा, फल इत्यादि, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा अधिकार गुरु के खाने में चला गया। इसलिए दूसरे घर के पक्के घर का स्वामी कौन हो गया? गुरु। अब जब मंदिर का स्वामी शुक्र हुआ, लेकिन पक्के घर का स्वामी गुरु हुआ, तो इसका मतलब तुम मंदिर की रखवाली शुक्र और गुरु से कर सकते हो।
मंदिर की रखवाली जैसे होगी वैसे ही परिवार की रखवाली होगी, वैसे ही तिजोरी की रखवाली होगी, वैसे ही घर की रखवाली होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वैसे ही स्त्री सुख की रखवाली होगी। पत्नी को भी तुम दो तरह से, शुक्र से भी रिझाओ और गुरु से भी रिझाओ। पत्नी के सामने अध्यात्म का चिंतन की बात करो जिससे उसमें व्यभिचार का भाव खत्म हो जाए, और पत्नी के गाल और मुख की प्रशंसा भी करो जिससे उसमें अत्यंत सुंदर होने का भास भी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भोग और धर्म जब दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तब तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अच्छा लगेगा, सुंदर होगा। केवल भोग को प्राथमिकता दोगे ना कि ये सुंदरता, ये आनंद होना चाहिए, तो स्त्री को भी लगेगा कि इस आदमी में वो आनंद नहीं मिल रहा है, तो चलो उस आदमी में चेक करके देखते हैं। अकेले शुक्र भटक जाएगा। अकेला गुरु भी शुक्र के हीन होने पर धन वैभव ऐश्वर्य से हीन होगा तो पितृधर्म का पालन नहीं कर पाएगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों मिलकर ही मंदिर का स्थापना कर सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों मिलकर ही घर की स्थापना कर सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों मिलकर ही धन की स्थापना, तिजोरी में गहनों की स्थापना, ढेर सारे नोट की स्थापना, दाम्पत्य सुख की स्थापना। ये कभी की कल्पना है कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। ये शब्द गुरु का है, लेकिन इससे प्रशंसा शुक्र की हो रही है। अब इस शब्द को यदि स्वीकार कर लिया जाए कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा, इस शब्द को यदि तुम स्वीकार कर लो ना, तो तुम्हारे जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य सहज में प्रकट हो जाएगा। ये जगत गुरु केशव महाराज के शब्द हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि तुमने शंकराचार्य का शब्द स्वीकार कर लिया कि पत्नी छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, संन्यास ग्रहण कर लो, ये श्रेष्ठ धर्म है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुमने पत्नी को छोड़ने की बात स्वीकार कर ली ना, तुमने पत्नी छोड़ दिया, तुम्हारा शुक्र छूट गया, तुम्हारा धन छूट गया, तुम्हारा वैभव छूट गया, तुम्हारा ऐश्वर्य छूट गया, और तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म छूट गया। भला धर्म छूटकर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये शंकराचार्य का जुगाड़ हो सकता है तुम्हारा धन वैभव ऐश्वर्य ऐंठने का। शंकराचार्य के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया। वो तो खुद डिफेंडर कार से चलते हैं, खुद एयर कंडीशन में रहते हैं। इसका मतलब वो तुम्हारी पत्नी को तुमसे, पुत्र को तुमसे दूर करके तुम्हारा वैभव हड़प लेना चाहते। ये प्रतीकात्मक है, ये आरोप नहीं है। जैसे मेरा जीवन देखो, मैं सुबह सुबह जैसे उठा वैसे ही प्रवचन देने लगा, तो मेरा जीवन वही है जो प्रकृति है। लेकिन शंकराचार्य के साथ तो ऐसा नहीं होगा। शंकराचार्य जब चलेंगे तो चावल लेने वाला, छत्र लेने वाला साथ में चलेगा। शंकराचार्य जब चलेंगे तो डिफेंडर गाड़ियां चलेंगी, उनके पीछे 100 ठो वाहन चलेंगे। सबसे प्रदूषण होगा और प्रदूषण से देवताओं को जहर पिलाया जाएगा। माने ये सूत्र दिया जाएगा कि मैं शंकराचार्य हूं, मैं चलूंगा तो देवता मरेंगे। मैं शंकराचार्य हूं, मैं चलूंगा तो पितृयज्ञ धर्म नष्ट होगा। मैं शंकराचार्य हूं, मैं यदि चलूंगा तो देवताओं और पितरों को मारते चलूंगा। मैं शंकराचार्य हूं, मैं सनातन धर्म नष्ट सूत्र हूं, मैं जब चलूंगा तो सनातन धर्म नष्ट होता चलेगा। आगे आगे मैं, पीछे पीछे सनातन धर्म नष्ट। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा काफिला ये धर्म का काफिला नहीं, सनातन धर्म नष्ट सूत्र का काफिला है। ये शंकराचार्य के जीवन में प्रकट होता है, दिखाई पड़ता। ये अलग बात है कि परमात्मा से डरा हुआ शंकराचार्य बोलेगा कि मैं तो परमात्मा का भक्त हूं। वो सुदर्शन चक्र से डरता है, वो इंद्र के वज्र से डरता है। इसलिए परमात्मा सामने पड़ने पर ये कहता है मैं तो सनातन धर्मी हूं, मैं तो सनातन धर्मी हूं। लेकिन जो सनातन धर्म नष्ट करने का विराट सूत्र शंकराचार्य में है, वो इस संसार में कहीं नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो मैं शब्द बोल रहा हूं तुम अपनी आंखों से देख लो।
ये परम सत्य है। क्या तुम इसे देख नहीं पा रहे हो कि एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो ओजोन लेयर को नष्ट करके वायु की व्यवस्था को ध्वस्त करके प्राणवायु को नष्ट कर देता है। तुम क्या ये देख नहीं पा रहे हो कि जो पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी गाड़ियां जब एक साथ चलने लगती हैं तो उनसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषाक्त जहरीली गैसें निकलती हैं, जिनमें ग्लोबल हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्षमता होती है, जिनकी वजह से प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और समुद्री तलहटी में जो देश बसे हैं, जो राष्ट्र बसे हैं, वे सब के सब जलमग्न हो जाते हैं, वहां के जीव जंतु सब मर जाते हैं। माने एक विराट शंकराचार्य विनाश का सूत्र। ये कैसे समझ में आएगा? जब तुम सनातन धर्म सूत्र को जानोगे। चंद्रशेखर रावण इसलिए सनातन धर्म से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि शंकराचार्य ने जो जन्म से समदर्शिता को नष्ट सूत्र दिया है वही सनातन धर्म है। उसे नहीं पता कि परमात्मा सब में ब्राह्मण को देखते हैं, सर्वत्र ब्राह्मण के सृजनात्मक हैं, सर्वत्र क्षत्रिय के लिए सृजनात्मक हैं। मेरे परम पुरुष शिष्यों, जब तुम सनातन धर्म ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, इस विराट सूत्र को जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि शंकराचार्य किस प्रकार से सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। हमें सनातन धर्म को शंकराचार्य से भी बचाना है, हमें सनातन धर्म को उन भ्रष्टाचारियों से भी बचाना है जो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने के लिए हमारी रोटी निरंतर छीन रहे हैं। हमें सनातन धर्म की रक्षा दोनों सतहों पे करना है। एक तरफ हमें शंकराचार्य से सनातन धर्म को बचाना है और चंद्रशेखर रावण को रोकना है कि वो बौद्धिज्म को स्वीकार न करे, और दूसरी तरफ उन भ्रष्टाचारी अत्याचारी आतताइयों से भी सनातन धर्म की रक्षा करना है जो हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करके हमें इतना बेबस बेचारा बना देते हैं कि हम विवश होकर क्रिश्चियन बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें दोनों फ्रंट पे लड़ना, और इनसे लड़ने के लिए शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। चांडाल और अत्याचारी से लड़ने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता, आंखें खोलने की आवश्यकता है कि हमारा यज्ञ, हमारा सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में है और कहीं नहीं है। न संस्कृत के श्लोक में है, न वस्त्र में है, न आभूषण में है, न वेशभूषा में है, कहीं नहीं है। हमारा सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ में है। तो जिसने समदर्शिता को नष्ट कर दिया वो हमारे सनातन धर्म का शत्रु है। हमारा सनातन धर्म पितृयज्ञ में है। जिसने हमारी रोटी छीन ली कचहरी में वो मेरे सनातन धर्म का दुश्मन है। मेरा सनातन धर्म देव यज्ञ में है। जिन्होंने देवताओं को जहर पिलाने की साजिश रची, विश्वास मानो वो हमारे सनातन धर्म का शत्रु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब अगर हम मंदिर की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो धन की प्रतिष्ठा, वैभव की प्रतिष्ठा, स्त्री की प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, संतति धर्म की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो हम मंदिर में क्या चढ़ाएंगे? कोई मूर्ख अल्पज्ञानी कुछ भी कह दे, एक लोटा जल, यहां पे जल का सूत्र समझो, शुक्र का घर है, गुरु का पक्का घर है। जब हम मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो जल किसको समर्थन देता है? गुरु को समर्थन देता है। तो जल क्या है? चंद्र है ना। तो यदि कोई गुरु के मार्ग से धन प्राप्त कर रहा है, जैसे कोई शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने ज्ञान से, अपने प्रतिभा से, अपनी योग्यता से धन अर्जित कर रहा है, उसके लिए मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? वो जल चढ़ाए, चंद्र को अर्पित करे, दूध अर्पित करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब कोई व्यक्ति ज्ञान से प्रबल धन प्राप्त कर लिया, ज्ञान से हमने धन खूब अर्जित कर लिया। अब हमारे पास अकाउंट में 20 लाख पड़ा हुआ है, फलनवा अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अकाउंट भरे हुए हैं नोट से। अब उस नोट को जमीन देना है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जमीन तो केवल बुद्ध दे सकता है। अब धन को यदि आधार, धन चाहे ज्ञान से प्राप्त हो, चाहे बीज से प्राप्त हो, धन शुक्र को ही पोषित करता है।
धन किसको पोषित करता है? शुक्र को पोषित करता है, क्योंकि वो घर तो शुक्र का है ना। तो चाहे गुरु कमाई करे, चाहे शुक्र कमाई करे, वो जाएगा शुक्र के पास ही। माने हम अगर ज्ञान से भी धन अर्जित कर रहे हैं तो भी हमारे पत्नी पुत्र ही उपयोग करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे पत्नी पुत्र उपयोग नहीं करेंगे तो तुम यदि खाओगे तो तुम भी तो बीज ही हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज ही, वो धन बीज में ही जाएगा। तो बीज, अब तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो गया, धन ज्ञान से आ गया किसी कहीं, जैसे कोई व्यक्ति मंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, कौन खेती की उसने? तो अगर ज्ञान से धन आ गया तो तुम्हारे पास शुक्र की पोषकता बहुत बढ़ गई। शुक्र को आधार दो। आधार कैसे मिलेगा? अब आधार देने के लिए आधार बुद्ध को मंदिर में ले आओ। बुद्ध को मंदिर में ले आओगे, कैसे ले आओगे? बुद्ध, हरे रंग पर बुद्ध का अधिकार होता, हरियाली पर बुद्ध का अधिकार होता। अब हरियाली, कायदे से मंदिर में हरियाली कैसे आए? मंदिर में हरी चीज अर्पित करो। मंदिर का पुजारी हो, उसे साग सब्जी दो। साग सब्जी नहीं दे पा रहे हो, मूंग दो, मूंग हरे रंग का होता है। हरा कपड़ा दे सको तो वो भी दो। हमारे मुसलमान धर्म में मंदिर में क्या करते हैं? चादर चढ़ाते हैं, हरे रंग की चादर। आज मुसलमानों ने कितना धरती का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने पृथ्वी तत्व पे कब्जा कर लिया। आज देखो, सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पे मुस्लिमों का जो है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मुस्लिम कंट्रीज है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और उन्होंने एक ही सूत्र लिया, वो मंदिर में बुद्ध की चीजें चढ़ाते, हरी चादर चढ़ाते। हम लोग भी मंदिर में चढ़ाते हैं, बिल्व फल के पत्र, बेल के पत्र चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शुक्र और गुरु की प्रतिष्ठा हो जाए तब बुद्ध की प्रतिष्ठा फलदायी होता। लेकिन यदि बुद्ध का ही चीजें हम चढ़ाएंगे तो हमारे अंदर स्वार्थपरता आ जाएगा। बुद्ध में केवल वह बुद्धि है। देखिए, बुद्ध और गुरु दोनों ज्ञान के ग्रह हैं, लेकिन बुद्ध कहता है कि जिसमें मेरा हित हो वो करो। अब वो मेरे हित के लिए भ्रष्टाचार में भी हित हो तो कर लो, चोरी में हित हो तो कर लो, बेईमानी में हित हो तो कर लो। बुद्ध यह विवेक नहीं करता कि सही है कि गलत है। बुद्ध वह विद्या है जो सिर्फ अपना हित, स्वार्थपरक विद्या है बुद्ध की। लेकिन गुरु यहाँ पर धर्म सुनिश्चित करता है, गुरु ब्राह्मण बनाता है, गुरु विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है। तो बुद्ध तभी प्रभावशाली होता है जब गुरु के साथ हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हें ज्ञान से धन मिले तो बुद्ध की प्रतिष्ठा करो। बुद्ध की प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करोगे? उसी मंदिर में फिर बुद्ध की चीजें चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में धन है ही नहीं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का धन है ही नहीं, बीज का धन है ही नहीं, तब तुम कितना भी हरा चादर चढ़ा लो, कितना भी बिल्व पत्र चढ़ा लो, कितना भी पत्र चढ़ा लो, तुम्हें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा। तो कैसे हमें मंदिर में पूजा करनी चाहिए? मंदिर में हम जाएं तो सबसे पहले हमें जल चढ़ाएं। जल क्यों चढ़ाएं? क्योंकि जल गुरु का सहयोगी हो जाएगा। तो गुरु, अगर हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान का अनंत भी है, लेकिन अगर तुम्हारा 500 रुपया ना आए तो हमारी समृद्धि रुक जाएगी। तो 500 रुपए में चंद्र है ना। तो जब हम पानी लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में अपना जल जो है वो अपने धन कोष में उड़ेलते, क्योंकि मंदिर का स्थान धन का स्थान है। तो जब हम मंदिर में पानी चढ़ाते हैं, चंद्रमा की चीज चढ़ाते हैं, तो यदि हम ज्ञान मार्गी हैं, जैसे हम गुरु हैं, हम वकील हैं, हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, तो हमारा धन तीव्र गति से बढ़ने लगता है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हम किसान हैं, हम गेहूं लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, भाटा लगाते हैं, भिंडी की खेती करते हैं, कपड़े की दुकान रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ज्ञान का धन का विलोपन है, बहुत अल्प मात्रा में। जैसे हम कपड़ा बेचते समय बुद्धि लगा दिए, ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत वहां पे ज्ञान का धन है, लेकिन मूल रूप से वहां बीज का धन। तो जहां पे बीज का धन है वहां पर पानी चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा आपको।
तो जैसे आप कपड़े के दुकानदार हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो आपने बीज बोया है ना। आप फैक्ट्री में ईंट पैदा करते हैं, आपने बीज बोया है ना। आप घर में खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, ज्वार उगाते हैं, तो यहां पे तो आप बीज का धन प्राप्त करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर हम जल चढ़ाते भी हैं तो जल शुक्र को कम समर्थन देता है, गुरु को ज्यादा समर्थन देता है। ज्ञान का धन चंद्र देता और बीज का धन शुक्र देता। यद्यपि चंद्रमा का जल शुक्र के पोषण में सहायक होता, तो जल चढ़ाना चाहिए। जल तो चंद्र और शुक्र को और गुरु को दोनों को बल देता है, लेकिन गुरु को बल जहां चंद्र 80% देता है, वहां पे शुक्र को बल केवल 20% देता। तो यदि हमें बीज का धन मिल रहा है, ये सुनिश्चित होता है। जैसे मैं कपड़े की दुकान खोला हूं तो मुझे बीज का धन मिल रहा, और अगर मैं ज्योतिषाचार्य हूं तो मुझे ज्ञान का धन मिल रहा। अब मुझे भी बीज का धन मिलता। जैसे अगर किसी ने मुझसे कुंडली दिखा ली तो 500 रुपया पूरा का पूरा ज्ञान का आ गया, तो ये ज्ञान का धन हो गया, चंद्र का धन हो गया। लेकिन अगर किसी ने मुझसे लॉकेट ले लिया, मान लीजिए हमने लॉकेट बनवाया 700 रुपए का और बेच दिया 1100 रुपए में, तो 300 रुपया मुझे मिला ना। अब ये 300 रुपया हमारा यहाँ पे ज्ञान के साथ बीज का भी धन है। इसमें थोड़ी बहुत बुद्धि लगी, लेकिन मूल रूप से यहाँ बीज मूल में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ब्राह्मण जिसे आप कहते हो पूजा पाठ कराता है, यज्ञ हवन कराता है, तो ब्राह्मण है। लेकिन वो भी कभी किसी को गाली दे रहा है, किसी के साथ बकवास कर रहा है, पराई स्त्री के साथ गमन कर रहा है, तो शुद्रवत व्यवहार है ना उसका। लेकिन ब्राह्मण का गुण ज्यादा होने की वजह से, शूद्र का गुण कम होने की वजह से हम उसको ब्राह्मण कहते। उसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैं ज्ञान मार्ग से धन अर्जित करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि बीज से धन नहीं मिलता। कभी अंगूठी बेचकर भी पैसा कमा लेता हूं, कभी यंत्र बेचकर भी पैसा कमा लेता हूं, लेकिन मुझे मूल में ब्राह्मण ही कहा जाता, मुझे व्यापारी नहीं कहा जाता। व्यापारी माने व्यापारी तो सबको ही है, लेकिन व्यापारी का मतलब यहां पे ब्राह्मण से हम सुशोभित हैं, ज्ञान मार्ग से सुशोभित हैं। हम बीज मार्ग के धन वाले हमें मूल रूप से नहीं कहा जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब यहां पे समझने वाली बात है कि अगर आप वकील हो तो जल चढ़ा दो, जल से और एडवांस में आना चाहते हो तो दूध चढ़ा दो, वकील हो तो ईख चढ़ा दो, ईख का रस चढ़ा दो, और अच्छा है अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा जो है आप क्या कहते हैं उसको, जो अनार का जूस चढ़ा दो शिवलिंग पे। अब ये सब के सब चढ़ाए जा सकते हैं शिवलिंग पे। आप जलाभिषेक में जो द्रव्य, निर्मित द्रव्य है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, इक्षुसार, गन्ने का रस तो इतना प्रभावशाली होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि धन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान से धन चाहते हैं, तो हम क्या करें? जल चढ़ाएं। लेकिन यहीं पर अगर हम बीज मार्गी हैं, तो अगर हम धन बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या चढ़ाना चाहिए? शुक्र को पोषित हो ऐसे द्रव्यों का हमें अर्पण करना चाहिए। शुक्र पोषित हो तो हमें शुक्र की प्रकृति भी जानना चाहिए। अब चंद्र की प्रकृति क्या है? चंद्र जली है। स्वाद क्या है? लवड़ी है। तो लवड़ का जो स्वाद है वो मिक्सिंग होता है, पता नहीं चलता। लेकिन गुरु क्या है? यहाँ पे गुरु का रंग पीला है, स्वाद क्या है? मधुर है। मधुर माने मीठा। लेकिन यदि मीठा है, यदि हम गन्ने का रस चढ़ा देते हैं तो किधर गया? गुरु की तरफ गया। गन्ने का रस अगर हमने चढ़ाया तो चंद्रमा भी और गुरु भी। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, अनार का रस क्या है? लाल है और तरल है। तरलता चंद्रमा, उसका रेडनेस मंगल और सूर्य को बलवान बनाएगा, और उसके अंदर भी मिठास है तो गुरु को मदद करेगा। अब देखो, अनार का रस भी हम चढ़ाते हैं तो ज्ञान के धन को प्रमोट करता है। ईख के रस को भी हम चढ़ाते हैं तो ज्ञान का धन प्रमोट करता है। जल चढ़ाते हैं तो भी ज्ञान के धन को प्रमोट करता है। दूध चढ़ाते हैं तो भी ज्ञान का धन प्रमोट करता है। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम खेतीहर किसान हैं, हम गोभी बेचते हैं, हम दूध बेचते हैं,
हम कपड़ा बेचते हैं, हम किराना का दुकान रखे हैं, और हम रोज पानी और दूध चढ़ाकर 4 साल के बाद हमें कहते हैं कि 4 साल से हम दूध चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये कुछ नहीं इसलिए मिला क्योंकि तुमने ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नहीं पकड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ज्ञान यज्ञ विशिष्ट है। तुम्हें कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने गलत तरीके से अपना यजन किया। यह है ज्ञान यज्ञ की उपयोगिता। तो अब ऐसे लोगों को जो बीज का धन चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? शुक्र को समझो। शुक्र का रंग क्या है? सफेद है। स्वाद क्या है? खट्टा है। अब अगर शुक्र वाले ने आंवले का रस चढ़ा दिया शिवलिंग पे, तो आंवले में खट्टापन भी है, मधुरता भी है और जलीय प्रकृति। तो यहां पे चंद्र और शुक्र दोनों पोषित हो गए। अब यहां पे बीज के धन का मार्ग ज्यादा प्रशस्त हुआ। इससे भी एक कदम आगे, दही। दही में सफेदी भी है और स्वाद भी खट्टा है। अब दही चढ़ा दिए तो बम बम हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे महर्षियों ने इसीलिए बनाया है कि जाओ अगर मंदिर में तो पहले जल चढ़ाओ, माने ज्ञान के धन के मार्ग को खोल लो, फिर दही चढ़ाओ, बीज के मार्ग को भी खोल लो, फिर शहद चढ़ाओ, ज्ञान के विस्तार के मार्ग को भी खोल लो, क्योंकि मधुर है। शहद में जो लालपन है वो मंगल की प्रतिष्ठा करता है। पराक्रम के धन के मार्ग को, राजा के धन के मार्ग को भी खोल लो। उसके बाद फिर जब धन ही धन मिल रहा है, सोचो तुमने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ज्ञान का मार्ग भी खुल गया, बीज का मार्ग भी खुल गया। अब तुम्हारे पास चारों तरफ से पैसा आएगा, चारों तरफ से नोट आएगा, नोट बरसेगा। अब नोट बरसेगा, जैसे केशव महाराज के घर में नोट ही नोट बरस रहा, चारों कैती से नोट बरस रहा। अब इस नोट जब बरस रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इसको जमीन दोगे तब ना ये फलदायी होगा। अब केशव महाराज के यहाँ नोट बरस रहा है तो गौशाला खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? और गौशाला नहीं खुलना चाहिए तो गुरुकुल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इंस्टीट्यूशन, मैं बताऊं आपको, इतनी पतली पतली किताबें अब हमारे पास नहीं है। इंस्टीट्यूशन में इतनी पतली पतली किताबें 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतना 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 मोटा बंडल। एक पुस्तक हम लोगों को 150-200 रुपए में मिल जाता है। इतना मोटा बंडल किताब का आपको नर्सरी में 1-2 के बच्चों का पूरा मिलेगा लगभग 4000 से 5000 रुपए में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मैं गुरुकुल खोल देता हूं, अगर मैं इंस्टीट्यूशन खोल देता हूं, अगर मैं कोई शिक्षण संस्थान खोलता हूं, तो ये जो और शिक्षण संस्थानें 5000 रुपए में इतनी पुस्तक दे रहे हैं, तो कम से कम मैं 2000 में दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैं संसार के हित की सोचता हूं, तो कुछ तो अच्छाई आएगी समाज में। तो ये मेरा जो धन है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा भी जो धन है, उसको जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो शुक्र का घर तो मंदिर का घर है ना, उसको जमीन दो ना। जमीन कैसे दोगे? जब मंदिर में हरियाली अर्पित करोगे। मंदिर में हरियाली अर्पित करने का तरीका तो यह है कि मंदिर के आसपास वृक्षारोपण इत्यादि करने में ध्यान दो। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मंदिर में शिवलिंग पे जाकर क्या चढ़ाओ? समी पत्र, बेल पत्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समी पत्र, बेल पत्र। अब बेल पत्र का उद्देश्य ये है, अब बुद्ध की जमीन मिलेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा पैसा, अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख को जमीन मिल जाएगी, तो 10 लाख रुपया ग्रो करने लगेगा ना, वो तो शुक्र का बीज बन जाएगा। अब अगर उसको शनि की हवा मिल गई मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उससे भी बरगद प्रकट होगा, उससे भी पीपल प्रकट होगा, विराट प्रकट होगा। तो ये सूत्र है मंदिर का। इस सूत्र को समझोगे तब उन्नति करोगे, नहीं तो क्या यहां स्थिति है कि जिसे ज्ञान का धन चाहिए वो बेलपत्र चढ़ा रहा। बेलपत्र तो तब आता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे पास खूब नोट हो जाए। और नोट नहीं आया है इससे पहले तो तुम्हें दही चढ़ाना है ना, दूध चढ़ाना है ना। तो इसीलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं।
कि हमारे पास ज्ञान के मार्ग से धन, क्योंकि ज्ञान के मार्ग का धन सबसे पवित्र होता है, ज्ञान के मार्ग का धन सबसे श्रेष्ठ माना गया, इसीलिए ज्ञानियों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज मेरे पास सर्वश्रेष्ठ धन है क्योंकि मुझे ज्ञान के मार्ग से धन प्राप्त होता है। शुक्र ने अभी कृपा नहीं की है, मेरे मुझे बीज के मार्ग का धन उतना नहीं मिलता। जब हम भी स्कूल खोल लेंगे और बच्चे आकर उसमें पढ़ने लगेंगे, यद्यपि वो शिक्षा का ही केंद्र होगा, लेकिन हमने बीज बोया, हमने स्कूल बनाए, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने मान्यताएं ली, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से धन बीज बोने में लगेगा। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाओ, ज्ञान के धन का मार्ग प्रशस्त हो। गन्ने का रस चढ़ाओ तो गुरु भी। अब यहां पे तुम तो सूत्र समझ ही गए हो, अब यहां पे पदार्थ की थोड़ी सी प्रकृति समझो। 2 4 10 हम बता दे रहे हैं, बाकी तो तुम अपने से समझ लेना। अब जैसे देखो, जल प्योर चंद्र है, दूध में पूरा का पूरा चंद्रमा है और कुछ नहीं है। अगर तुम ज्योतिषाचार्य हो तो दूध चढ़ाओ, लेकिन अगर दूध में हम शहद मिला देते हैं तो ये चंद्रमा और गुरु हो गया, थोड़ा सा मंगल भी हो गया। लाल रंग मंगल की निशानी होती है, लेकिन अगर हम शहद को दूध में डालकर चढ़ाएं तो ये गुरु क्या है? मिठास। आप प्रकृति समझ लो, समझ जाओगे। चंद्रमा माने रंग सफेद, स्वाद लौड़ी। शुक्र माने रंग सफेद, स्वाद खट्टा। अब शुक्र की प्रतिष्ठा अगर तुम नहीं करोगे, ज्यादातर यही गलती करते हैं लोग, शुक्र की प्रतिष्ठा कोई नहीं करता। चंद्रमा की प्रतिष्ठा हर कोई करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, यदि बीज का मार्ग बंद हो जाएगा और केवल ज्ञान का मार्ग खुलेगा ना, तो उसमें दलाली भी आ जाएगी, हरदाली भी आ जाएगी, मुर्दाली भी आ जाएगी। तो आज देखो जगह जगह आपको दलाल दिखाई पड़ेंगे। आप कचहरी में चले जाओ, दलाल आगे, आरटीओ दफ्तर में चले जाओ, दलाल आगे, तहसील में चला जाओ, दलाल आगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दलाल क्यों लोग बनते हैं? क्योंकि उन्हें आधार नहीं मिलता, उन्हें बीज नहीं मिलता। तो तुम पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ज्ञान के मार्ग का धन चाहते हो तो ईख का रस चढ़ाओ, प्रभाव प्रताप भी चाहते हो और ज्ञान के मार्ग से धन चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो तो क्या कहते हैं उसको, लाल लाल अनार का रस चढ़ाओ। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी खेती उपजे, यदि तुम चाहते हो कि गाय दूध बढ़ा दे, यदि तुम चाहते हो किराना की दुकान में ग्राहक आए, यदि तुम चाहते हो कि कपड़े की दुकानदारी बढ़ जाए, तो दही चढ़ाओ, आंवले का रस चढ़ाओ। और यदि तुम्हारे पास माल मोटाल पैसा खूब हो जाए, तब तुम हरी चीज चढ़ाओ, बुद्ध की। क्या चढ़ाओ तब? बिल्व पत्र, समी पत्र, तुलसी पत्र। तुलसी पत्र शिवलिंग पे नहीं चढ़ता, परमात्मा नारायण के मस्तक पर तुलसी पत्र चढ़ाओ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र मैंने बताया कि कम से कम तुम चंद्र की, शुक्र की, बुद्ध की प्रतिष्ठा मंदिर में कैसे करो कि तुम धनवान हो जाओ, तुम्हारा श्री बढ़े, यश बढ़े। तो आज इतना ही, क्योंकि इतना बोलने में फिर सर भारी होने लगता है।